ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अल्बर्टा के क्या प्लान्स है न्यू कमर्स को लेके। क्योंकि अल्बर्टा के जो प्रीमियर है उन्होंने रिसेंटली पब्लिक में जाके एक स्टेटमेंट दी थी कि वो चाहते हैं टोरंटो, वैंकूवर जैसे बड़े बड़े शहरों से लोग अल्बर्टा में मूव हो जाएं। अब उसके चलते उन्होंने कैंपेन भी स्टार्ट किया और एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी बनाई है जिसका नाम है अल्बर्टा इज कॉलिंग। और वो चाहते हैं कि हर एक जो यंग प्रोफेशनल्स है बड़े बड़े शहरों में उन्हें पता चले कि भाई अल्बर्टा क्या क्या ऑफर करता है, अल्बर्टा क्या इंसेंटिव्स या फिर इन जनरल क्या ऑफर करता है, चीज़ें जो बड़ी हैं उनकी खुद की प्रोविंस के मुकाबले। और इसीलिए वो चाहते हैं कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाए अल्बर्टा मूव होने के लिए। सो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बतानी चाहिए और इसी के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग उस टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, जो आज की ये वीडियो मैं इसलिए हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि भाई हमें पंजाबी नहीं समझ आती, आप हिंदी में बना लें। क्योंकि मैंने सोचा 250 वीडियोस तो बना ही लिया पंजाबी में, तो चलो एक वीडियो हिंदी में भी बना के देख लेते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोविंशियल सेल्स परचेज टैक्स की और फ्यूल टैक्स की। तो अल्बर्टा में सेल परचेज टैक्स में कहूँ प्रोविंशियल लेवल पे जो होता है, फेडरल तो लगता ही है, बट प्रोविंशियल लेवल पे जो सेल परचेज टैक्स है वो 0% है, ठीक है। और इसी के साथ जो इस टाइम पे फ्यूल टैक्स चल रहा है वो भी 0% चल रहा है। यानी कि आपकी इन दो सेक्टर्स में तो डेफिनेटली सेविंग्स होने वाले हैं। और ये दो चीज़ें हैं जो कैटेगरीज हैं काफ़ी बड़ी हैं, क्योंकि आप डेली आइटम जो भी खरीदते हो बेचते हो, जो भी लाइक योर मिल्क हो सकता है, ग्रॉसरी आइटम हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, आपके यूटिलिटी बिल्स, आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आप खरीद या बेच रहे हो अल्बर्टा में रह के, उस पर 0% प्रोविंशियल टैक्स लगेगा। इसका मतलब बाकी जहाँ ओंटारियो में हम 13% टोटल सेल परचेज टैक्स देखते थे, यहाँ पे हम सिर्फ 5% देते हैं। तो वो 8% आपकी जेब में ही बच रहे हैं पैसे। और आगे यहाँ पे बात की गई है हाउसिंग मार्केट को लेके कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट है ना, यहाँ पे अल्बर्टा में ऑन एवरेज 1 बेडरूम प्रॉपर्टी का रेंट वो है $1200। अब वो अपार्टमेंट भी हो सकती है, बेसमेंट भी हो सकती है 1 बेडरूम, या फिर आप एक घर ले रहे हो। तो ऑन एवरेज अगर आप 1 बेडरूम की प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो ना रेंटल में, तो $1200 में आपका रेंट हो जाएगा। बट अगर आप लोग यही टोरंटो वैंकूवर में हो, जो कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि वो वहाँ के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो $2000 के आसपास ही आपको 1 बेडरूम प्रॉपर्टी मिलेगी, चाहे आप अपार्टमेंट लो चाहे 1 बेडरूम बेसमेंट लो। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली डिफरेंस डालती है आपकी डेली लाइफ पे, आपकी काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स होती हैं। और यही अगर मैं टोरंटो रह रहा था और ये अपार्टमेंट मुझे $2000 का मिल रहा था तो मैं डेफिनेटली नहीं लेता, बट यहाँ पे मेरे को भी $1200 के अंडर ही मिला है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई है। बाकी यही चीज़ मैं जब टोरंटो में सेम कह दूँ मैं अगर अर्निंग्स करता तो ये चीज़ें तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं थी। तो ये पॉइंट डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और उसके बाद उन्होंने एक ये भी चीज़ मैंशन किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैक्ट है, कि आप जितने का एक घर खरीदते हो वैंकूवर में, उतने में आप एडमिंटन में खरीद सकते हो 4 घर और कैलगरी में खरीद सकते हो और 3 घर। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा पॉइंट है। सो जो भी लोग बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, जिनकी हाउस होल्ड इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी आसान है। अब 4 घर आप शायद ना खरीदना चाहो, बट आपके लिए एक घर तो आसान हो गया ना खरीदना इसके लिए। जहाँ एक घर वैंकूवर में मान लो 1 मिलियन का आता है और यहाँ पे 2.5 लाख का आता है एडमिंटन में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से अगर आप 4 नहीं खरीदना चाहते भाई 1 मिलियन लगा के, तो आप एक तो खरीद लोगे ना अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पे। तो भाई आगे यहाँ पे बात की गई लाइफस्टाइल को लेके कि जो कैलगरी है ना वो वर्ल्ड की नंबर 3 मोस्ट लिवेबल सिटी है। और अब ये तारीफ तो आपने मुझसे भी बहुत बार सुनी होगी कि कैलगरी मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है, बट येट यहाँ पे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल सिटी है। और उसके साथ साथ एक ग्रीन सिटी है, सिटी के अंदर से लेक्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी, बहुत सारे हाइकिंग ट्रेल्स या फिर बाइक चलाने के लिए पाथवेज मिल जाएंगे। और बाइक का मतलब यहाँ पे साइकिल होता है, ठीक है। टहलने के लिए बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं सिटी के अंदर ही, बहुत सारे पार्क्स हैं, आपके कुत्ते वगैरह घुमाओ आप फ्रीली, काफ़ी ग्रीन सिटी है, चंडीगढ़ टाइप की वाइब्स देती है मेरे को तो पर्सनली। तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया। और कैलगरी में एक फैक्ट है कि भाई साल में 365 दिन होते हैं, तो ओवर 300 डेज यहाँ पे सनशाइन रहती है, यानी कि वेदर यहाँ पे सनी रहता है। तो ठंड हो सकती है, बट सूरज जब निकल रहा है ना तो वो चीज़ काइंड ऑफ बैलेंस कर देती है बाहर के वेदर को, तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे इजी माउंटेन एक्सेस है। कैलगरी से 50 मिनट्स ड्राइव पे कैनमोर आ जाता है, जहाँ से कि पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है सारा, काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे टाउन्स हैं। और फिर आगे बैंफ आ जाता है, जैस्पर आ जाता है, गोल्डन आ जाता है, बहुत सारी जगह हैं अगर आप जाना चाहो आगे। बट वैसे तो आपको सिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप जाना चाहो तो 50 मिनट से ही आप माउंटेन्स में पहुँच जाओगे। तो बढ़िया अपना दिन स्पेंड करो माउंटेन्स में। हाँ, बीचेस इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बीचेस के लिए आपको 2-2, 3-3 घंटे ड्राइव करना पड़ सकता है, बट माउंटेन्स वाले एक्सेस जरूर यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो अब आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है करियर अपॉर्चुनिटीज। अब आप कैलगरी तो आ जाओगे भाई, बहुत बढ़िया जगह है ना, बट अगर आपके पास जॉब होगी तभी पैसे आएंगे और तभी आप लाइफ सस्टेन करोगे। तो यहाँ पे उसके बारे में इन्होंने बताया कि अल्बर्टा में जो टेक सेक्टर है या फिर जो हेल्थ सेक्टर है या फिर स्किल ट्रेड जॉब्स है, ये हाई डिमांड है। उसका मतलब ये है कि इसके लिए आपको जो जॉब ओपनिंग्स है वो हमेशा मिलेंगी और उसके साथ साथ इनकम भी आपको सही मिल जाएगी।
लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिलेंगी। और उसके बावजूद अगर आप टेम्प्रेरी रेजिडेंट हो तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे PR के ऑप्शन भी हमेशा खुले मिलेंगे, क्योंकि जब भी कोई जॉब इन डिमांड होती है ना किसी प्रोविंस में, तो उसके लिए PR के ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होते हैं आपके लिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी तसल्ली दे देनी चाहिए, भाई जॉब मिल जाएगी अगर आप एटलीस्ट इन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। बाकी आपको अल्बर्टा की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगी कौन कौन सी जॉब्स क्या सीन है, कि कैसी जॉब मार्केट है, और रिसर्च आपको इंडिपेंडेंटली खुद करनी होगी। बट ये इन्होंने स्टेटमेंट में अपनी मेंशन किया था, तो मैंने सोचा आपको बता दो। रहे एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वी अल्बर्टा ऑफर्स द हाईएस्ट मीडियन आफ्टर टैक्स इनकम। ठीक है जी। अब मतलब कि अगर आपकी जॉब ऑफर पे $100,000 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं आपको 100,000 मिलेंगे, क्योंकि वो पहले से उन्होंने टैक्स काट के आपकी जेब में पैसे थमा देने हैं। तो यानी कि अगर आपको दूसरी प्रोविंस में मिल रहे हैं 60,000 या 62,000, 65,000, तो अल्बर्टा में आपको मिल रहे हैं $72,500। यानी कि आप अराउंड $8-10 हज़ार जेब में ज़्यादा ही लेके जा रहे हो डूइंग द सेम जॉब, जस्ट बिकॉज यहाँ पे टैक्सेस कम है। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। मतलब साल का $10,000 ज़्यादा आया तो आप इन्वेस्ट करो, सेव करो, बैक होम भेजो, या फिर आप कहीं पूरा वेकेशन बनाओ 1-2 महीने की, आपके पास पूरा ऑप्शन आ जाएगा। तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है। और उसके अलावा तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो मैंने पर्सनली एक पॉइंट देखा है, वो है यहाँ पे कि अफोर्डेबिलिटी के कैंपेन्स बहुत चलते रहते हैं। अब जब मैं यहाँ पे आया ना, तो इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है कि भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे सेविंग्स मिलेगी, फ्यूल पे आपको सेविंग्स मिलेंगी, और जो वैसे सब्सिडीज़ तो होती हैं लो इनकम हाउस होल्ड्स के लिए, तो वो चीज़ें भी मिलेंगी। तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है अफोर्डेबिलिटी को लेके आज की डेट में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए और यहाँ पे आए। बट हाँ, डाउन द रोड लाइक आज से 10-15 साल बाद यहाँ पे भी टोरंटो जैसा माहौल हो जाएगा कि चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएंगी और क्राउड हो जाएगा थोड़ा बहुत। बट आज की डेट में ये सब चीज़ें हैं, तो इट इज़ एन अर्ली अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पे आ जाओ और आप बस जाओ। क्योंकि जिन लोगों को हम सेटल्ड देखते हैं टोरंटो में, हमें लगता है कि यार ये लोगों की लाइफ सेट है, हम तो नहीं सेट हो सकते टोरंटो में। वही चीज़ें आज से 10-15 साल बाद लोग कैलगरी के बारे में बोलेंगे। तो यही टाइम है अगर आप डिसीजन बनाना चाहो अपना। तो यही मेरी एक वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो कर दियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जैसे आपका दिल करे, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।